तो हम सर झुकाकर उनकी चिंता का निराकरण करने के लिए हर मुद्दे पर बात करने के लिए तैयार हैं। देश के किसानों का हित हमारे लिए सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है। तो आज प्रधानमंत्री मोदी किसानों से संवाद करेंगे। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। 6 राज्यों के किसानों से प्रधानमंत्री मोदी संवाद करने वाले हैं और 9 करोड़ किसानों के खातों में 2000 करोड़ रुपए डाले जाएंगे। किसान सम्मान निधि की 7वीं किश्त जारी होगी। किसानों के खातों में 18,000 करोड़ रुपए डाले जाएंगे। 9 करोड़ से अधिक किसान परिवारों को इसका फायदा होगा। ये एक बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं क्योंकि प्रधानमंत्री आज सीधा संवाद किसानों से करने वाले हैं। आज आंदोलन का 30वां दिन है। किसान अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं, लेकिन बातचीत के दौरान किसानों का ये भी कहना है कि अगर प्रधानमंत्री अपनी बातों से उस रास्ते की तरफ आगे बढ़ते हैं जो हम चाहते हैं और या फिर कोई ऐसा विकल्प तैयार किया जाए जिससे इस समस्या का समाधान हो, तो जल्द से जल्द हम भी चाहेंगे कि आंदोलन खत्म हो जाए, वरना हम अपनी मांगों पर अड़े हैं, अपनी बात पर कायम हैं। और 10 बड़ी खबरें आपको वो भी जाननी चाहिए। प्रधानमंत्री का अटल संवाद क्या होगा, इससे जुड़ी हुई 10 बड़ी बातें। आज 6 राज्यों के किसानों से बात करेंगे प्रधानमंत्री। दोपहर 12 बजे किसानों को संबोधित करने वाले हैं प्रधानमंत्री। किसान सम्मान निधि की किश्त जारी भी आज करेंगे पीएम। 9 करोड़ किसानों के खातों में 18,000 करोड़ ट्रांसफर करेंगे प्रधानमंत्री। देश में 19,000 से ज्यादा जगहों पर बीजेपी आज कार्यक्रम करने वाली है और सभी केंद्रीय मंत्री, सांसद, विधायक कार्यक्रम में शामिल होंगे। कृषि मंत्रालय ने किसानों से फिर से बातचीत की पेशकश की है। कृषि कानून का समर्थन करने वाले किसानों का आज चक्का जाम है, इसकी चेतावनी दी गई है। कृषि कानून पर किसानों के आंदोलन का आज 30वां दिन। लगातार ये बड़ी कवरेज जी न्यूज पर आपने देखी। किसान संगठन तीनों कृषि कानून वापस लेने की मांग पर अड़े हुए हैं। एक और बड़ी खबर इसी बीच है कि आज सरकार का देश भर में किसान संवाद कार्यक्रम होगा। अलग अलग शहरों में मंत्री मौजूद रहेंगे। इसमें सांसद होंगे, केंद्रीय मंत्री होंगे, विधायक होंगे। दिल्ली के महरौली में अमित शाह इस संवाद को सुनने वाले हैं जो प्रधानमंत्री आज किसानों के साथ करेंगे। राजनाथ सिंह द्वारका में मौजूद रहेंगे। दिल्ली के करोल बाग में निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री मौजूद रहेंगी। यानी किसानों के मन में जो भ्रम है, उनके मन में जो संशय है इस कानून को लेकर, अब सीधे तौर पर प्रधानमंत्री से दूर करने की कोशिश करेंगे। लेकिन उनकी पूरी टीम इसमें उनका साथ देगी। इसमें शामिल होगी गृह मंत्री से लेकर वित्त मंत्री तक, तमाम सांसद, तमाम विधायक अलग अलग जगहों पर इस कार्यक्रम का हिस्सा होंगे जहां पर किसानों के साथ या फिर सीधा संवाद सुना जाएगा। 2 सहयोगी मेरे साथ हैं। राजू राज हापुड़ से जुड़ गए हैं। रूफी जैदी गाजीपुर बॉर्डर से मेरे साथ हैं। रूफी, पहले मैं आपके पास आ रही हूं। क्या उत्साह देखने को मिल रहा है आज किसानों में प्रधानमंत्री के साथ संवाद को लेकर, और उनके मन में किस तरह की अभी भी शंकाएं हैं? पयोधी, जो सवाल आपने किया, यहाँ पर मेरे साथ जो किसान हैं, अभी कुछ ही देर पहले मैं उनसे यही पूछ रही थी तो उन्होंने कहा कि आप हमारा चेहरा देखिए और हमारा चेहरा देखकर आपको जवाब मिल जाएगा। आज पीएम बात करेंगे, किस तरह का जो उत्साह है वो आज किसानों के बीच में है? नहीं, आज पूरे देश की नज़र देश के प्रधानमंत्री जी पे है, देश के राष्ट्रपति जी पे है। हम लोगों को हमारे चेहरों पे खुशी इसलिए है कि ये सरकार पिछले 1 महीने से किसान सड़कों पे था, जिस बात को कह रहा था उस दर्द को आज सरकार महसूस कर रही है। तो हमें लग रहा है कि अन्नदाता की बात सरकार सुनने का काम कर रही है। इन बिलों को खारिज करेगी सरकार। यही हमारा सपना था, आने वाली पीढ़ियों को बचाने के लिए हमने जो संघर्ष किया था, उस संघर्ष के नज़दीक हम जाते दिखाई दे रहे हैं। ये हमें उम्मीद। आज पीएम संवाद करेंगे, उत्साह कितना है आज आप लोगों के बीच में? अब आपका जो आंदोलन है वो अपनी मंजिल तक पहुंच रहा है, आपको लग रहा है? हाँ, आज हमें लग रहा है कि आज हमारा आंदोलन मंजिल तक पहुंच रहा है। आज उम्मीद की एक किरण नज़र आई है और हम उन जवानों को जो हमारे रक्षा में सही या कैसी भी समस्या का कंधे से कंधा मिला खड़े हुए हैं, और आप मीडिया वालों को और हमारे किसान सभी बराबर लगे हुए हैं। आज पीएम संवाद करेंगे किसानों से, बात होगी कृषि बिल पर। कितनी उम्मीद आप लोगों को है, कितना उत्साह है कि जब पीएम खुद बात करने वाले हैं?
जे पीएम आज आवाज़ किसानों से बात करेंगे, अच्छी बात है जे इसका हल निकल जाए तो चंगी गल है, क्योंकि और जितने भी लोग हैं ये ऐसे आंदोलन पंजाब का नहीं है, ये सारे विश्व का आंदोलन बन गया है। इसको हल होना चाहिए। जे पीएम आज कर दें हल, अच्छी बात है, होना भी चाहिए, क्योंकि इतना दुनिया में रोष है। केंद्र ने जो कानून बनाया काले, इसको रद्द होना चाहिए। ये रद्द हो जाएगा तो सारी देखिए किसानों को बहुत उम्मीद है, रूफी किसानों को बहुत उम्मीद है, साथ ही सरकार भी तैयार है। राजू राज में आऊं, विशाल पांडे को आप देख रहे हैं, मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। विशाल, वो किसान जो लगातार अपने स्टैंड पर, अपनी मांग पर कायम है, जो आंदोलन खत्म करने को इसलिए राजी नहीं है, वो ये कहते हैं कि कानून वापस हो, लेकिन जब प्रधानमंत्री के संवाद की बात आती है तो वो कहते हैं कि आशा की किरण जगी है। देखिए बिल्कुल, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जब किसानों से संवाद करेंगे तो जाहिर तौर पर वो तीनों कृषि कानूनों के जो पॉइंट्स हैं उनको भी बताएंगे कि ये कैसे किसानों के हित में है, किसानों के खिलाफ नहीं है। एमएसपी पर बार बार जो आशंकाएं पैदा की जा रही हैं किसानों के मन में, उसको पीएम मोदी कई बार दूर करने की कोशिश कर चुके हैं और उम्मीद है कि आज एक बार फिर से वो इस बात को दोहराएंगे कि एमएसपी खत्म नहीं होगी। और इसके अलावा जो और तमाम तरह की आशंकाएं हैं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लेकर या जो उनके उपज की दाम को लेकर है, उसको, इन सब चीजों पर प्रधानमंत्री मोदी किसानों से संवाद करेंगे। और यही नहीं, किसानों को बार बार यह भरोसा सरकार की तरफ से दिलाया जा रहा है कि उनका नुकसान नहीं होगा, तीनों कृषि कानून उनके पक्ष में है, इससे किसानों को आजादी मिल रही है कि वो अपनी फसल कहीं भी बेच सकते हैं। एमएसपी खत्म करने का कोई प्रावधान कानून में नहीं किया गया है, लेकिन इसके बावजूद भी कई संगठन किसानों के ऐसे हैं जो कि ये कह रहे हैं कि तीनों कृषि कानून रद्द होने चाहिए, उन्हें सरकार पर विश्वास नहीं है। अब ऐसी स्थिति में रास्ता क्या निकलेगा? सुप्रीम कोर्ट तक मामला गया था, एक कमेटी के गठन की बात आई थी, सरकार की तरफ से कई प्रस्ताव किसान संगठनों के पास भेजा गया जो आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन वो प्रस्ताव पर विचार करने को तैयार नहीं है। वो सीधे तौर पर कह रहे हैं कि कृषि कानून रद्द होने चाहिए, लेकिन सरकार कृषि कानूनों को रद्द नहीं करेगी। ऐसी स्थिति में बीच का रास्ता क्या निकलता है? क्या जो आंदोलनकारी किसान है वो मानेंगे या नहीं मानेंगे? हालांकि इस बीच आपने पयोधी देखा होगा, कई ऐसे संगठन हैं जो इस कृषि कानून का समर्थन भी कर रहे हैं, कृषि मंत्री से दिल्ली में आकर मुलाकात कर रहे हैं, अपना ज्ञापन सौंप रहे हैं। बिल्कुल राजू राज, क्योंकि हापुड़ से बने हुए विशाल, वहां से रिएक्शन लेते हैं। हापुड़ के कुछ किसान जो समर्थन में जो कूच किया गया था किसानों की तरफ से, यूपी के किसानों की तरफ से, उसमें वो शामिल थे। मुख्यमंत्री से मुलाकात हुई, कृषि मंत्री से मुलाकात हुई, समर्थन कर रहे हैं। राजू राज, क्या है आज वहां पर रणनीति, क्योंकि चक्का जाम को लेकर चेतावनी दी गई है? देखिए पौधी, सबसे पहले बता दूं कि हापुड़ के सरस्वती शिशु मंदिर में पीयूष गोयल जो केंद्रीय मंत्री हैं उनका कार्यक्रम है। तस्वीरें आपको यहां पर दिखा सकते हैं कि यहां पर पीयूष गोयल पहुंचेंगे और तमाम कुर्सियां आप देख रही हैं। यहां पर उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान पहुंचेंगे और डायरेक्टली जो संवाद पीएम के साथ होगा उसे किसानों तक पहुँचाने की कोशिश की जाएगी। हापुड़ और कई ऐसे जगह के किसान हैं जो लगातार कृषि बिल को समर्थन कर रहे हैं और ये कहीं ना कहीं जो सरकार की कोशिश है कि 1 करोड़ किसानों के साथ डायरेक्ट जो संवाद होगा वो उसको सुन सकेंगे। 5 करोड़ किसानों तक पीएम की जो संवाद है उसे पहुंचाने की कोशिश, और यही वजह है कि तमाम केंद्रीय मंत्री, चाहे वो पीयूष गोयल हो, राजनाथ सिंह हो, सब अलग अलग जगहों पर सांसद हो, वो लोगों के साथ, किसानों के साथ यहाँ पर संवाद करेंगे और संवाद की सीधी तस्वीरें उन तक पहुंचाई जाएंगी। जो संवाद होगा किसानों तक पहुंचाएगा ताकि जो भ्रम की स्थिति है किसानों के बीच में उसे दूर किया जाएगा। जो 3 कृषि कानून को लेकर कई किसान संगठन जो आंदोलन पर बैठे हैं राजधानी दिल्ली के बॉर्डर पर, उन तक ये मैसेज देने की कोशिश जरूर की जाएगी, क्योंकि कई किसान संगठन है जो सरकार के संवाद और कैसे बनेगी बात राजू राज, मैं आऊंगी आपके पास, आप बने रहिए हमारे साथ। लेकिन इसी को लेकर आप ये भी समझिए कैसे इस पूरे प्रयास को सरकार की तरफ से किया गया और किसानों ने कैसे अपनी बात को रखा। पहली बैठक 14 अक्टूबर 2020 को तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग किसान की तरफ से की गई, सरकार ने इस मांग को नहीं माना। फिर उसके बाद जो दूसरी बैठक 13 नवंबर को होती है, पंजाब की किसान यूनियनों से 5 मांगे रखी गई। कानून बरकरार रहेगा, चर्चा भी जारी रहेगी, ये सरकार की तरफ से कहा गया कि कानून किसी भी कीमत पर पीछे नहीं लिया जाएगा। 26 नवंबर को दिल्ली से घेराव की धमकी दी गई।
आप ये सोचिए, जो दूसरी बैठक थी उसमें 13 नवंबर 2020 को, फिर उसमें ये तय किया गया, उसके बाद जब कोई निष्कर्ष नहीं निकला, 26 नवंबर को दिल्ली के घेराव की धमकी दी गई। किसानों को तीनों कानूनों पर जानकारी दी गई है, सरकार का ये कहना था, विस्तार से बताया जा रहा है। फिर 1 दिसंबर तक आते आते तीनों कानून वापस, तभी आंदोलन खत्म होगा। यानी कि जब तीनों कानूनों को वापस ले लिया जाएगा, किसानों का स्टैंड क्लियर हो गया, किसानों ने बात कह दी कि भाई हम अपना आंदोलन तभी खत्म करेंगे जब तीनों कानून वापस होंगे। मुद्दों पर चर्चा के लिए समिति की पेशकश सरकार की तरफ से की गई, जिसे किसानों की तरफ से ठुकराया भी गया। विशेष सत्र बुलाकर कानून हटाने की मांग किसानों की तरफ से की गई फिर अगली बैठक में, और किसानों से विवादित मुद्दों पर सुझाव मांगे गए सरकार की तरफ से, ताकि ड्राफ्ट तैयार हो सके। समिति बनाने का प्रस्ताव खारिज किया गया किसानों की तरफ से, जो पेशकश सरकार की तरफ से की गई थी पिछली बैठक में। 40 किसान नेताओं के साथ मैराथन बैठक हुई सरकार की, कोई समाधान नहीं निकला। कानून हटाए बिना आंदोलन खत्म नहीं होगा, किसान इस पर अड़े रहे। तीनों कृषि कानूनों पर पुनर्विचार का भरोसा सरकार की तरफ से किसानों को दिया गया। सरकार से बातचीत को बेनतीजा बताया किसानों ने, और दिल्ली और अपनी परेशानी ना बढ़ाएं, ये सरकार ने अपील किसानों से इसके बाद की। फिर 5वीं बैठक जो 5 दिसंबर को हुई, उसमें 8 दिसंबर को भारत बंद करने का ऐलान हुआ। अगले दौर की वार्ता के लिए बुलाया गया, सरकार की तरफ से ये बात कही गई कि वार्ता से ही समाधान निकलेगा, सकारात्मक वार्ता की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। 5वीं बैठक थी ये, लेकिन 6 दौर की वार्ता जो हुई वो विफल रही। उसके बाद जब 6ठी बैठक होती है तो उसमें भी कोई समाधान नहीं निकलता है। रूफी जैदी गाजीपुर बॉर्डर से लगातार हमारे साथ बनी हुई हैं। रूफी, आप बात कीजिए किसानों से कि 6 दौर की वार्ता जब नहीं हुई, इसमें कोई समाधान नहीं निकला, तो आज उन्हें क्या उम्मीद है? और अगर प्रधानमंत्री उनसे किसी तरह की कोई अपील करते हैं, क्योंकि वो सीधे जुड़ेंगे, तो क्या वो उस अपील को मानेंगे? कितना असर होगा? जी, यहाँ पर किसान मौजूद हैं और सीधा उन्हीं से पूछते हैं। आज जब इतने दौर की वार्ता विफल हो चुकी है, आज जब पीएम बात करने वाले हैं, तो आपको क्या उम्मीद है? और अगर पीएम कोई अपील करते हैं किसानों से, तो क्या आप उनकी अपील मानेंगे आज? बिल्कुल, अगर ये फैसला बिल ये वापस लेती है तो इसका क्रेडिट भी सरकार को ही चले जाता है। हम तो क्रेडिट भी नहीं लेंगे, क्योंकि फिर भी हमारे देश के राजा हैं, पीएम हैं, कोई बात नहीं करते हैं। पीएम साहब भी किसानों के हैं, इन्होंने ही बनाया, और हम क्रेडिट भी सरकार को ही जाएगा है, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर सरकार तो इतनी जो लोग नाराजगी है जो दूर हो जाएगी, बहुत अच्छी बात है। जब अगर आज पीएम जो अपील करेंगे वो आप लोग मान लेंगे? अगर फैसला हमारे हक में लेंगे तो फैसला मान्य होगा। अगर वो कुछ ऐसी बात कहेंगे जी कि हम इसमें ऐसा संशोधन करने वाले हैं, ये करने वाले, वो करने वाले हैं, तो हम नहीं मानने वाले हैं, ठीक है ना। कई दौर की वार्ता हुई जो कामयाब नहीं हो पाई। आज पीएम बात करेंगे, पीएम अगर आपसे कोई बात करते हैं, कोई अपील करते हैं, तो मान लेंगे किसान? जी मैडम जी, यस या नो में फैसला लेना है हमें, तो यस या नो, बाकी कुछ नहीं, फालतू बात है। ये काला कानून वापसी करें, किसान भाइयों के इसमें फैसला करें मैडम जी, यही चाहते हैं हम तो। फिर अपने अपने घर जाओ हम सब तो। अच्छा, कई बार हर चीज़ यस या नो में नहीं होती, कोई ऐसा रास्ता भी होता है जिसमें आपका भी भला हो और उधर नहीं जी, भला नहीं होना इसमें किसी का, सिर्फ किसान भाइयों के हित में भला होना, यस या नो, बाकी कुछ नहीं सुनना हमें। जी जी जी, जिस यस और नो की बात किसान जिद लेके बैठा था, वार्ता की बात थी तो वार्ता 5 दौर की हुई, वार्ताएं विफल हुई। वार्ताएं इसलिए विफल हुई कि सरकार ऐसे तो फिर समाधान निकल ही नहीं पाएगा, क्योंकि अगर हम दोनों पक्षों की बात करते हैं तो जिम्मेदारी से इस समस्या का समाधान तो निकालना होगा ना, और समाधान बीच के रास्ते से निकलता है। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.